हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात होने वाली है एक और आईपीओ के बारे में, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर देख लिया है। यस दोस्तों, जोमेटो। आप सभी लोगों को पता है इनके बिजनेस मॉडल के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो जो आईपीओज आ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, या फिर अगर मैं बात करूँ क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़, इनके बारे में हम लोग को जानने की ज़रूरत पड़ती है कि ये कंपनी करती क्या है, कब इस्टेब्लिश हुई है, अभी का परफॉर्मेंस क्या है। बट अगर हम लोग जोमेटो की बात करें तो एक रफली आइडिया तो एटलीस्ट है हमारे पास। बट स्टिल हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में ही जानेंगे। एंड सबसे मेन चीज़ जो बार बार पूछी जाती है, कभी भी आईपीओ आता है तो दो चीज़ का ही इंपॉर्टेंस रहता है। सबसे पहले लिस्टिंग इन, एंड नेक्स्ट लॉन्ग टर्म के लिए क्या बढ़िया है या नहीं। दोनों चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। जल्दबाजी मत कर लेना, एक ही बार देख लेना तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। आप सभी लोगों को पता है लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग को कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, कंपनी के फिलहाल के फाइनेंशियल्स रिजल्ट कैसे चल रहे हैं, उससे एक हम लोग को ओवरव्यू आ जाएगा। एंड अगर हम लोग बात करें लिस्टिंग गेन की, तो उसके लिए तो सिर्फ 3 ही वर्ड इंपॉर्टेंट रहते, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ये दोनों को अगर हम लोग बात करें बहुत ही डिटेल में देखने वाले, तो चलिए एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही शुरुआत करेंगे। कंपनी करती क्या है, कब शुरुआत हुई थी, अभी का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, कितना कमाती है कंपनी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी 2010 में शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। काम क्या करती है तो आप देख सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म, जो कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ये जो ऑफर करती है फूड B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये इनका ऑफरिंग का तरीका है, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे बिजनेस में ये कंपनी एंगेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंक्लूड अ फूड डिलीवरी एंड डाइनिंग आउट सर्विसेज वेयर द कस्टमर कैन सर्च एंड डिस्कवर द रेस्टोरेंट्स। फूड डिलीवरी से रिलेटेड मतलब ऑर्डर जो रहते हैं वो भी है, बुक अ टेबल एंड मेक द पेमेंट्स फॉर अ डाइनिंग आउट एट अ रेस्टोरेंट, वाइल अंडर द बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में भी ये सारी चीज़ें वो मतलब परमिट करती है। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जो हम लोगों को ऑलरेडी जोमेटो से रिलेटेड चीज़ें पता है, वही चीज़ें अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुकी हैं, कि यूजुअली डिलीवरी से रिलेटेड, फूड डिलीवरी से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा इसके बारे में पता है। अगर देखा जाए तो फूड डिलीवरी से रिलेटेड जोमेटो एंड स्विगी, इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड जैसे ये बाजार में लिस्ट होगा तो हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा एडवांटेज भी इनको इनके बिजनेस का जो मॉडल है उसके कारण भी यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फिलहाल जो जोमेटो का परफॉर्मेंस है, वो अभी हम लोग अगर बात करें 31 दिसंबर 2020 तक का जो डेटा अवेलेबल था, उसके हिसाब से हम लोग बात करना चाहेंगे। लगभग 23 कंट्रीज़ में इनका बिजनेस चलता है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 1,31,233 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स है, एंड लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स भी है। बहुत ही अच्छा खासा हम लोग कह सकते हैं इनका सेटअप हम लोग को देखने को मिलता है। एंड ये जो इनके बिजनेस करने का जो तरीका है, उसके चलते कितना फूड ये ऑर्डर करते हैं, मंथली एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, मंथली एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो लगभग 10.7 मिलियन कस्टमर्स को इतना फूड ये ऑर्डर, मतलब इतना डिलीवरिंग तो यहाँ पे होता ही है। एंड आपको पता है जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, उसमें से अगर 5% भी अगर ये फूड डिलीवरी से रिलेटेड में आ जाते हैं, तो इनका बिजनेस और भी अच्छा खासा यहाँ पे चलने वाला है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग टेक्नोलॉजी कितना भी आगे बढ़ती चली जाए, खाना एक ऐसी चीज़ है, जैसे बोलते हैं ना, रोटी कभी भी, जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, रोटी हो या फिर चावल हो, दाल हो, वो आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते, राइट। तो फूड बनाने वाला धंधा हमेशा चलता रहेगा, एंड खाने वाला धंधा भी हमेशा चलते रहने वाला है। इसी के बीच में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ये एक इंटरमीडियरी बन के इन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पे दिमाग लगा के एक ऐप का निर्माण किया, एंड उसके चलते इनका बिजनेस आज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आइडिया बहुत सॉलिड है, बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट में जब हम लोग आ जाते हैं, सभी चीज़ ठीक है, देखने के लिए ऊपर ऊपर से अच्छी लगती है, बट क्या बिजनेस पैसा कमा रहा है कि या नहीं, वो तो देखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसी के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं, बट उसके पहले हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये कंपनी बाकी कंपनी से अलग कैसी है।
तो इनके कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के ऊपर नज़र डालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं लीडिंग फूड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म हमें पता है ऑलरेडी, रिकॉग्नाइज कस्टमर ब्रांड इक्विटी अक्रॉस द इंडिया, अच्छी बात है। देन अगर हम लोग बात करें डिमांड अच्छा खासा फूड डिलीवरी का चलता रहता है, नेटवर्किंग अच्छी है, ठीक है। एंड जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इनका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स डिलीवरी पार्टनर्स के साथ इनका एंगेजमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। देन कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है विथ नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स। सो हम लोग कह सकते हैं प्रॉपरली एक चेहरा हमारे सामने यहाँ पे नहीं है। हम लोग ऐसे बहुत सारे कंपनीज देख चुके हैं मार्केट में कि एक आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। हाँ, हम लोग कह सकते हैं किसी के पास इसका अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे हो सकता है, बट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि प्रोफेशनली इसको मैनेज किया यहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, खास करके अगर कोई यहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा है कि इसमें मैं आईपीओ में अप्लाई करूँ एज एन अ लॉन्ग टर्म, तो उनके लिए कंपनी के फाइनेंशियल से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें देखने के लिए चीज़ें कुछ अलग देखने को मिल जाती है कि हाँ इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट अगर कंपनी पैसा नहीं जनरेट कर पा रही है तो आपके शेयर के प्राइस में भी जंप आने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, रुपीज़ इन मिलियंस है, ये पहले आप लोगों ने फिक्स करना चाहिए दिमाग में ये बात। अभी देख लेते हैं यहाँ पे मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21, चलो 12 मंथ का डेटा हमारे सामने। टोटल असेट 34,000, 29,000 एंड राइट नाउ 87,000। सो बहुत ही अच्छी तरीके से असेट तो ग्रो हो रहा है, चल जाता है। देन रेवेन्यू की बात करें लगभग 14,000 रुपीज़ इन मिलियंस, देन 27,500 एंड राइट नाउ 21,000, 22,000 रफली हम लोग कह सकते हैं उसी के आसपास देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, चलो रेवेन्यू तो जनरेट कर पा रही है, बट हाथ में जो बचने वाला पैसा है रेवेन्यू के बाद तो बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि फिलहाल कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एंड इसी के चलते कंपनी अभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। एनपीएटी आप लोग देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब आज भी कंपनी ये लॉस में ही है। सेम लाइक बर्गर किंग हम लोगों ने देखा था, बर्गर किंग भी हम लोग को लॉस में ही देखने को मिला था। ये आज मतलब बर्गर किंग और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो खाना बनाने से रिलेटेड रेस्टोरेंट वाला ही है, एंड ये डिलीवरी वाली कंपनी। सिर्फ आपको बताना ये चाहूँगा कि वो भी लॉस में थी, ये भी लॉस में ही देखने को मिल रहा है। कितना है ये 10,000 का लॉस देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली रुपीज़ इन मिलियंस। देन 24,000 हम कह सकते हैं, एंड ये तो रीज़न रहेगा ही यहाँ पे, पेंडेमिक जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए देखने को मिला, तो आज भी ये लॉस हम लोग को बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या निवेश करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे निवेश करना थोड़ा सा जल्दबाजी साबित हो सकती है। आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आपका फेथ है कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर कि ये बिजनेस आगे जाके ज़बरदस्त बूम होगा तो आप कर सकते हो, बट एक अगर आपको नॉर्मल डिसीजन लेना है तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि आप बीईपी तक आप लोगों ने यहाँ पे रुकना चाहिए। व्हाट इज़ बीईपी? ब्रेक इवन पॉइंट, जब कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस के करीब आ जाती है, या फिर हम लोग कह भी सकते हैं कि कंपनी अपना लॉस धीमे धीमे करके कम कर रही है, तभी भी जाके आप चाहो तो ये डिसीजन ले सकते हो। अभी ये डिसीजन लेना थोड़ा सा जल्दबाजी साबित हो सकता है। अभी आप देख सकते हो कंपनी आज भी लगभग 8,000 रुपीज़ इन मिलियंस के लॉस में है। जैसे जैसे कंपनी लॉस अपना कम करना शुरू कर देगी, अब डिसीजन ले सकते हो कि चलो अभी जाके बाइंग कर लेते हैं, एक वो डिसेंट डिसीजन रहेगा। अभी डायरेक्टली जाके अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको कोई ब्लाइंडली कॉपी करने की जरूरत नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है ये जल्दबाजी होगी। इवन दो वो शेयर बाद में अगर आपको 100-200 एक्स्ट्रा देकर खरीदना पड़े तो भी चलेगा, बट अभी डायरेक्टली जाके खरीदना एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बात करो, थोड़ा सा जल्दबाजी साबित हो सकती है, राइट। तो कंपनी को जरूर वॉच लिस्ट में रखना, मैं खुद इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रखने वाला हूँ, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल अगर देखा जाए लिस्टिंग के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाला है। सेम लाइक हम लोग रिटेल का कैसे बिजनेस करते हैं, रिटेलिंग का बिजनेस पता है आपको, कुछ बनाने का नहीं रहता है, सिर्फ बीच में इंटरमीडियरी बन के कमीशन लेने का होता है, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस। वैसे ही इनका भी बिजनेस अगर हम लोग देखेंगे, ये कुछ बनाते नहीं है, यहाँ पे हम लोग अगर बात करें डिलीवरी करने का काम करते हैं, इंटरमीडियरी का बिजनेस, ये अच्छा बिजनेस रहता है, बट फिलहाल लॉस देखने को मिल रहा है। तो तब तक तो मैं इंतज़ार करूँगा, जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी कल जाके महंगी भी हो गई तो भी मैं खरीदने के लिए तैयार है, बट तब तक मुझे इनका परफॉर्मेंस देखना है। सो मैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए ऑलरेडी मेरे हिसाब से मैं चीज़ें यहाँ पे बता चुका हूँ। अभी हम लोग आ जाएंगे लिस्टिंग गेन के हिसाब से, तो उसके लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम इंपॉर्टेंट है, बट कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ये पैसा आएगा उसका करेंगे क्या। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें इनको यहाँ पे करनी है, एंड बाकी के जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस रहते हैं उनके लिए इनको पैसा यहाँ पे लगने वाला है, तो उसका इस्तेमाल होने वाला है। सो चलिए जोमेटो की कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ के 14 तारीख को जुलाई को ओपन होने वाला है, 16 तारीख 3 दिन चलता रहता है। बुक बिल्डिंग इशू आप सब लोग पता है, बुक बिल्डिंग मतलब 2 प्राइस बैंड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फेस वैल्यू 1 रुपये का है, मतलब हम कह सकते हैं स्प्लिट के सपने अभी आगे हम लोगों ने नहीं देखने चाहिए। आईपीओ का प्राइस बैंड 72 से लेके 76 है, बट आपको पता है कट ऑफ प्राइस इसके ऊपर ही अप्लाई करना होता है।
राइट। अगर आप एक बिगिनर हो 72 के ऊपर जा रहे हो तो आपको पता है कि आपका वो एप्लीकेशन बाद में रिजेक्ट हो भी सकता है। सो कट ऑफ प्राइस सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे रहती है। देन मार्केट लॉट की बात करें 195, मिनिमम भी 195 यहाँ पे रहने वाला है। लिस्टिंग की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट होने वाला है। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि एनएससी के ऊपर लिस्ट रहेगी, उन्हीं कंपनी में निवेश करते हैं, तो उनके लिए शायद से फिलहाल ये हम कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट रह सकता है। हर एक का अपना अपना तरीका रहता है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर अच्छी बात की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसका इशू साइज़ है लगभग 9,375 करोड़ एंड उसमें से फ्रेश इशू है 9,000 करोड़। ये सबसे 5 स्टार वाली बात है, मतलब 9,375 में से 9,000 करोड़ कंपनी के पास जाने वाले हैं, तो एक्चुअली कंपनी उसका इस्तेमाल कर सकती है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि ओएफएस बहुत ज़्यादा होता है। ओएफएस आप देख सकते हो 375 का ही है, मतलब बहुत ही कम है कंपैरेटिवली। ये पैसा जो अपना शेयर यहाँ पे बेच रहे हैं उनके खाते में चला जाएगा, उनके पॉकेट में। ये पैसा कंपनी को मिलेगा नहीं। इस पैसे का कंपनी अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए बोला जाता है कि इशू साइज़ में अगर फ्रेश इशू ज़्यादा रहेगा तो उस एक आईपीओ को अच्छा भी माना जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कंपनी के पास वो पैसा चला जाएगा। तो चलिए एक अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोगों ने देखा था 14 से लेकर 16 तक आईपीओ 3 दिन चलने वाला है। 22 तारीख को अलॉटमेंट होगा, नहीं मिला तो 23 तारीख को रिफंड, कभी कभी डिले भी हो जाता है, तो बात को समझ लेना। 26 तारीख को शेयर्स आपके डीमैट में आएंगे एंड 27 तारीख को आईपीओ लिस्ट हो सकता है। यूजुअली इसी तारीख को हो जाएगा, बट ये कोई गारंटी नहीं, बट हो जाएगा। सो ये कुछ पॉइंट्स है आपको पता होनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें रिटेल कैटेगरी के ही हिसाब से तो एक लॉट 195 मतलब 14,820, 14 to 15,000 का ही एक रहता है लॉट। कट ऑफ प्राइस को पकड़ के ये बात चल रही है एंड मैक्सिमम आप लोग 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, तब जाके आप लोग 2 लाख के नीचे रहेंगे अगर आपको रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के कैटेगरी में आना है तो, राइट। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही थी, ज़्यादा इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं था जो मैंने आप लोगों को बताया। अभी बात करेंगे जिस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, क्या लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए, उसके लिए ऑब्वियसली आप लोगों ने ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे देखना चाहिए। सो फिलहाल कंपनी का प्राइस बैंड कितना चल रहा है हम लोगों ने यहाँ पे देखा। हम हायर लेवल ही पकड़ के चलेंगे 76 रुपीज़, ठीक है, हायर लेवल ही पकड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं। एंड फिलहाल जो बाजार में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है ₹15 से लेके 20 पर शेयर। यस, ये परसेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रुपीज़ की बात हो रही है। हम लोग चलो 20 रुपये ही पकड़ लेते हैं हायर साइड पे। तो 20 रुपया पकड़ कर भी अगर मैं कैलकुलेशन निकाल लेता हूँ, सो 20 रुपया इंटू 100 करेंगे तो एंड डिवाइड बाय लोअर साइड का प्राइस में पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे कितना था 76, 72 कितना भी पकड़ लेते हैं, तो रफली कितना आ रहा है परसेंटेज, 25 से 26% का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक तो देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें चेंज हो सकती है, आईपीओ ओपन होने तक चेंज हो सकती है, लिस्ट होने के बाद मतलब पहले भी अगर हम लोग बात करें जो एप्लीकेशन ओपन जो रहता है उसके बाद भी चेंज हो सकती है, फ्लक्चुएटिंग मैनर में चीज़ें चलती रहती है। बट फिलहाल का उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 से 26% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है, सेम लाइक शेयर प्राइस अप एंड डाउन जो होता है उसी टाइप से हम लोग को चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो 15 से 20 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये था लगभग 3 घंटे के पहले का स्टेटस। अभी का लेटेस्ट स्टेटस क्या है? सो दोस्तों लेटेस्ट स्टेटस आप देख सकते हैं लगभग 1:15 बजे के आसपास हम लोग कह सकते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 12 से 14 रुपये के आसपास चल रही है। फ्लक्चुएटिंग मैनर में चीज़ें ऐसे चलती रहती है। सो 25 से 26% के आसपास यहाँ पे आप लोगों को मतलब रिटर्न आप लोग एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ठीक ठाक है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे। ऐसी भी कोई बात नहीं कि 5-10% के आसपास है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहता है। 25 से 26% के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो। अगेन कह रहा हूँ आईपीओ में जो लिस्टिंग गेन होता है, मतलब हम लोग जिसके लिए जाते हैं, ये एक तुक्का टाइप होता है। तुक्का टाइप मतलब एक बार आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर लिया तो उसके बाद ये लिस्टिंग होने तक यहाँ पे जो जितना भी ये 10 दिन का जो गैप रहेगा वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, ना मेरे हाथ में। इसमें मार्केट अगर बहुत रॉकेट की तरह भाग गया तो आपको लिस्टिंग गेन उससे भी ज़बरदस्त मिल जाएगा। एंड अगर मार्केट गिर भी गया तो आप समझ सकते हो कि आपका लिस्टिंग गेन भाई वाइप आउट यहाँ पे हो सकता है। इसके पहले भी ऐसा हुआ है। अभी तक जितने भी आईपीओस चले हैं वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि मार्केट एक स्टेबल फॉर्म में रहा है एंड इसलिए ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन देखने को यहाँ पे मिला है। तो इन चीज़ों को देख के ही आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। 25 से 26% के आसपास लिस्टिंग गेन आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। सो कंपनी की अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं ऑलरेडी बहुत सारा डिटेल आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।